कठिनाइयों से डरना आसान है, लेकिन उनसे टकराना वही तो असली वीरता है। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। जंगल हो या पहाड़, हर कदम पर सवाल उठता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और हर बार दिल से एक ही आवाज़ आती है, क्योंकि रुकूंगा नहीं, लड़ूंगा। क्योंकि लड़ोगे तो जीतोगे, और जब जीतोगे तभी जीवन का असली मतलब समझ आएगा। ये सिर्फ ट्रेकिंग नहीं, ये एक योद्धा की कहानी है। ये सफ़र शुरू हुआ भुवनेश्वर से। एक ऐसा दिन जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगोती जा रही थी। सुबह का वक्त था, मौसम सुहाना था और हम कुछ पुराने दोस्त एक नए अपबीट एडवेंचर के लिए निकल पड़े, बिना किसी फिक्स प्लान के, सिर्फ दिल की सुनते हुए। बाइक्स की घड़घड़ाहट के साथ हम लोग निकल गए थे। कभी रास्ते में किसी लोकल जूस वाले के ठेले पर रुक जाते, तो कभी किसी छोटी सी दुकान से कुछ स्नैक्स या किराने का सामान ले लेते। हर एक स्टॉप का अपने ही मजा था, अपनी ही कहानी थी। ये जगह और इसके नज़दीक स्थित पानीपोला डैम तक पहुंचने के लिए पहले भुवनेश्वर से नयागढ़ जाना पड़ता है। वहां से राइड लेकर खंडोपड़ा के रूट पर बढ़ना होता है। एक चौक आता है जहां से लेफ्ट लेते ही जंगल और पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ते की हरियाली हमें खुद ब खुद अपनी तरफ खींच रही थी। मानसून के बाद सब कुछ एक नई रोशनी में चमक रहा था। हर पेड़, हर घास का तिनका जैसे जिंदा हो उठा हो। और आखिरकार हम लोग पानीपोला डैम के पास पहुंच गए थे। ये एक पुराना डैम था, लेकिन उसके आसपास की वादियां और शांत माहौल ने हमें अपनी गहरी बातों में उलझा दिया था। वहां बैठकर हम नेचर के साथ एक अलग ही रिश्ता महसूस कर रहे थे। दो और दोस्त पीछे आ रहे थे, तो उनका इंतजार करते हुए हम थोड़ा देर डैम के पास ही बैठ गए थे। तो हम लोग अभी राजगिरी जा रहे हैं, बीच में रुके हुए हैं, दो लोग आ रहे हैं, तो आने के बाद मिलके जाएंगे। तो वो बहुत ही सुंदर जगह है उड़ीसा के अंदर, तो चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। उनके आते ही हमने फिर से सफ़र शुरू किया, इस बार बिना किसी मैप के, बस लोगों से पूछ कर रास्ते ढूंढते हुए। एक जगह ऐसी आई जहाँ से घने जंगल शुरू हो गए। वहाँ की खामोशी और रॉ नेचर ने एकदम से पूरा एडवेंचर भाई भर दिया था सफ़र में। बाप रे, यह एक ऐसा सफर था जहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ता खूबसूरत था, जहाँ हर मोड़, हर रुकावट, हर हंसी एक याद बन गई थी। और आखिरकार हम उस जगह पर पहुंच गए थे जहां दो रास्ते अलग हो रहे थे। एक रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा था और दूसरा झरने की तरफ। हमने सोचा पहले मंदिर का रास्ता ही पकड़ते हैं। अरे बाहुंगी नहीं जाऊची कौन देखो गाई चोरी
जिंगला लाऊ जिंगला लाऊ। अब चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। लगभग 3 किलोमीटर की तीखी थका देने वाली चढ़ाई। हर कदम के साथ सांस तेज हो रही थी, पैर भारी लगने लगे थे। कोई रास्ते के कोने पर थोड़ा ठहर कर सुकून ले रहा था तो कोई अपने सांसें संभालते हुए आगे बढ़ रहा था। कसो लाଗୁଛି लिया मोदा लिया टिके टिके रेस्ट। और मैं हर बार की तरह इस बार भी सोच रहा था क्यों कर रहा हूँ ये सब। घर में आराम से बैठ सकता था, एक कप चाय के साथ बारिश का मजा ले सकता था, तो फिर यहाँ क्यों? पर इस क्यों का जवाब भी यहीं छुपा था। ये वादियाँ, ये मिट्टी की खुशबू, ये नर्म धुंध में लिपटे पहाड़ों के साथ एक अलग ही दुनिया है ये। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक नहीं 2-2 पहाड़ों को पार करना पड़ता है, और जब आप उन्हें पार करते हो तो लगता है जैसे आप खुद से एक कदम और आगे बढ़ गए हो। ये सफर सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक तपस्या थी। जैसे रामायण में प्रभु हनुमान गंधमार्दन पर्वत तक संजीवनी लाने निकले थे, वैसे ही हम भी 2 पहाड़ों को पार करके प्रभु के दर्शन के लिए बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी योद्धा की तरह हम अपनी थकान, शंका और हर रुकावट को मात दे रहे हो। के बाद जो पहुंचने का मजा है दैट इज टोटली अल्टीमेट। एंड बेसिकली बहुत ही थकावट है, लेकिन क्या नज़ारा है यार, और सुकून भी। तो चलो थोड़ा सा खाना बनाते हैं, उसके बाद झरने में जाके नहाएंगे। थोड़ा सा नज़ारा देखो, नज़ारा। हम तो ऊपर पहुंच गए थे। हाँ, सांस चढ़ रही थी, पैर थक गए थे, लेकिन दिल में एक गर्व था, जैसे किसी योद्धा ने अपने लक्ष्य पा लिया हो। हर किसी के चेहरे पर एक विजय का एहसास था। पर उस मंदिर के पास जाके पता चला कि इस कहानी के असली योद्धा तो हम नहीं, वो भैया थे जो इस पुराने मंदिर के सेवक, रक्षक और इकलौते सैनिक बनकर इस घने जंगल में जी रहे थे। जहाँ हम कुछ घंटे रुकने आए थे, वो वहाँ महीनों से तन्हा रह रहे हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मोह के। कह रहे थे अब दुनिया से रिश्ता छूट गया है, अब तो बस इनकी शरण में ही पूरा जीवन समर्पित करना है। उनके जीवन में एक अलग ही प्रकार की शांति थी, जो ना किसी शब्द में बयां होती है, ना किसी फोटो में दिखाई देती है। जानवरों से उनका प्रेम इतना गहरा था कि जब हमने उन्हें कुछ खाने को दिया तो पहले वो आसपास की जानवरों को बुलाते, उन्हें खिलाते, उसके बाद ही खुद कुछ लेते। सामान तो हम ले ही आए थे और अब वक्त था खाना बनाने का। पहले लगा था कि इतनी ऊंचाई पर जंगल के बीच शायद कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब रसोई की जगह दिखी तो हैरान रह गए। जो जरूरी थी सब था। भाई डाली को आसी नहीं डालमाटा हो कौन है डाली जी? पिंटू ना मुंह टिके देखा, पिंटू ना मुंह टिके देखा, डाली का ही। फिर क्या था, हम सब ने मिलकर हाथ बांट लिया। कोई सब्जी काट रहा था तो कोई चूल्हा संभाल रहा था तो कोई मसाले तैयार कर रहा था। वही भैया जिनसे हम अब तक प्रेरणा ले रहे थे, अब रसोई में भी हमारा साथ दे रहे थे। एक अलग ही एनर्जी थी उस टीम वर्क में, जैसे हम सिर्फ सफर के दोस्त नहीं, जिंदगी के मुसाफिर बन गए हो एक पल के लिए। मैं नसिया गुणिया मोटी काय तो किए कहला रे भाई, रास्ता बुलुचु, डाली बुलुचु, सेइतला बान नले कोन ना वाटर स्त्री बुलुचु। चलो चलते हैं हम लोग वाटरफॉल की तरफ, और पूरा जंगल के अंदर मंदिर से 200-300 मीटर की दूरी पर है। चलो जीवा गधे गाड़ी। गाइड गाइड जा रहा है, मिस्टर गाइड, मिस्टर सुभाष चंद्र महाराणा। सुभाष गाइड गाइड प्लीज। ओह माय गॉड, चश्मा पहन के दूरी जंगल के अंदर। हाँ मस्त जंगल है, नहीं होंगे। हाँ करेक्ट। देखिए पूरा जंगल, पूरा जंगल, जंगल के अंदर हम कर रहे हैं मंगल। ये हमारा टीम कैप्टन है जो दाल भूल गया था तो उसको पनिशमेंट मिला है।
तो फिलहाल आज के लिए बस इतना है, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले पार्ट में हम इस जगह के तात्पर्य और कुछ अनोखे तथ्य पर गहराई से बात करेंगे और साथ ही पास के वाटरफॉल में स्नान का एक अनोखा अनुभव भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए अगले सफर तक के लिए। अलविदा, शुभ रात्रि, शुभ दिन। जब भी देख रहे हो स्टे प्लेस, गुड बाय। ଯାଉନୁ ନାଚିବୁ ସୁଭାଷ।